देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील की दूरी पर रूप, पहनावा और मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल के पहले इस पूरे ब्रह्मांड के भूगोल का समझ आता था। अस्सलामु अलैकुम। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2022 को संपूर्ण भारत अपना 75 साल पूरे करके स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम यहाँ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जुटे हुए हैं। मुझे इस अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिला है, इसमें मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। भारत देश वर्ष 1857 से 1947 के बीच स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है और यह दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिसके त्याग और बलिदान से यह देश आज़ाद हुआ। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से नमन करती हूँ जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा और खुद के प्राण न्योछावर कर दिए ताकि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। सही मायने में आज़ादी का अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में नेता हम चुनते हैं, महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती। इस देश में नेता हम चुनते हैं, महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती। चीन के टाइनमेन चौक के छात्रों की तरह हम लोहे के टैंकों के नीचे कुचले नहीं जाते। हम पोंगयान के लोगों की तरह फौजियों के बूटों के नीचे रौंदे नहीं जाते। जिस देश में कल्पना चावला जैसी और अरुणिमा सिन्हा जैसी बेटियां जन्म लेती हैं, जिस देश में बछेंद्री पाल जैसी महिलाएं माउंट एवरेस्ट में चढ़ के देश का नाम रोशन करती है और जिस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, जिस देश में हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, इस मोहब्बत की जमीन को हिंदुस्तान कहते हैं। आजादी के पहले और आजादी के बाद देशभक्ति के मायने बहुत बदल गए हैं। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। तब झांसी की रानी से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें ही हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज सेना में भर्ती होकर, सरहद में तैनात होकर ही देशभक्ति नहीं होती। मुझे लगता है कि आज देशभक्ति वो है जो समाज और देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। कर्तव्य का पालन के भाव को ही देशभक्ति कहते हैं। धर्म लोकता के पछाड़ को, ईमानदारी से किए गए हर एक काम को देशभक्ति कहते हैं। एक बीमार को दवाई दी जाए तो वो देशभक्ति है। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी के साथ करे तो वो देशभक्ति है। एक शिक्षक अपने छात्र को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाए तो वो देशभक्ति है। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान ही देशभक्ति है। मुझे लगता है राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम अपने अनुच्छेद 51 में दिए गए मौलिक अधिकारों का पूरी कर्तव्य के साथ पालन करेंगे, पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निस्वार्थ के साथ पालन करेंगे। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में ही रंगना देशभक्ति है। देश में हिंदू पैदा होते हैं, देश में मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। मैं कहती हूँ ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। वो हमें हिंदू कहेंगे, वो हमें मुसलमान कहेंगे, लेकिन हमें भारतीय होने पर अड़िग रहना है।
धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता वाला यह देश आजादी के 75 सालों के बाद बहुत सारे नफरत और मोहब्बत के कई पड़ावों से होकर गुजरा है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। बात करें अगर हमारे शिक्षा प्रणाली की, तो जब हमें अच्छे अभियंता यानी कि इंजीनियर की जरूरत थी तो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी और एनआईटी का गठन किया। जब हमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत थी तो हमने एम्स का गठन किया। लेकिन जब हमें सदियों से एक अच्छे राजनेता की जरूरत है तो अभी तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन हमने क्यों नहीं किया। जैसे हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे नेता की जैसे हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, वैसे ही इस देश के प्राण और हमारे गणतंत्र की सेहत को एक अयोग्य के हाथों हम कैसे सौंप देते हैं। मुझे राजनीति से ऐतराज नहीं है, परहेज है कि चुना हुआ उम्मीदवार देश का राजा नहीं, हमारा सेवक होना चाहिए जो जनता की समस्याओं का निदान कर सके। राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब राजनीति में खेल और खेल में राजनीति नहीं देखी जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी कोशिशें करने की जरूरत है, क्योंकि ठोकर हमें पत्थरों से लगती है, पहाड़ से नहीं। और एक आखिरी बात, यह देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे लेके जाए, यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश को आगे लेके जाएं। मेरी वाणी पर गौर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम आलिया जन्नती है, मैं खेतको ग्राम पंचायत की बेटी हूँ। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।